गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ नीनाद। आज अपन करने वाले हैं बायो, उसमें हार्ट जो अपना मेन टॉपिक रहेगा, जो डायग्राम क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हार्ट समझने से पहले अपने को थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से, फिर हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम? अगर अपन ने प्लांट के बारे में पढ़ा है तो जैसे प्लांट में अपने को पता है कि जो फूड है वो प्लांट के एवरी सेल तक कैसे पहुंचता है, तो वाटर के थ्रू पहुंचता है। तो प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, राइट। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी के अंदर आप जो भी खाते हो या फिर आप रेस्पिरेशन करते हो मतलब क्या, आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ये सारी चीज़ें सेल्यूलर लेवल तक कैसे पहुँचेगी? तो सेल तक पहुँचने के लिए उसको एक कोई तो मीडियम चाहिए, राइट। यही मीडियम सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो पहले तो ये समझो कि व्हाट इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल। फाइन, वेरियस मटेरियल में क्या क्या आएगा? आपका फूड आएगा, आप ऑक्सीजन लेते हो वो आएगा, आपके हार्मोन्स आएंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ें सेल तक पहुंचनी है वो सारी मटेरियल को, जितने भी आपके बॉडी के पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, वो सारे ऑर्गन्स को अपन बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि जो आप न्यूट्रिएंट आप जो भी खाते हो, फाइन, वो तो स्टमक में जाता है, वहाँ पे डाइजेशन होता है। उसके आगे जो भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स है वो आपके बॉडी में हर एक जगह पे, हर एक सेल तक कैसे पहुँचेगा? जैसे अपन ने पढ़ा है कि जो मसल्स है उनके लिए प्रोटीन्स लगता है। तो आपने खाना खाया तो उसमें से प्रोटीन पार्ट मसल तक कैसे पहुँचेगा, या फिर बोन्स तक कैल्शियम कैसे पहुँचेगा? तो सबसे पहला देखते हैं कि सेल तक पहुंचने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए। जैसे वाटर इज़ अ मीडियम प्लांट्स में, वैसे अपने लिए दैट मीडियम इज़ ब्लड। अभी ब्लड को अगर फ्लो करना है तो उसके लिए कुछ तो लगेगा, किसी के तो अंदर से ब्लड फ्लो करेगा, राइट। जैसे एक पाइपलाइन जैसा कुछ तो चाहिए उसके लिए। तो वो पाइपलाइन जैसा चीज़, उसको अपन बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अभी ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है? एट्रीज आता है, वेन्स आता है, राइट। एट्रीज मतलब क्या? जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और वेन्स मतलब क्या? जिसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। जैसे अपन अगर अपना रिस्ट देखे, रिस्ट पे अपने को दिख रहा है ग्रीन कलर का एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर, उसको अपन वेन बोलते हैं। और थोड़ा सा उसको और अच्छे से देखो आप, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपके हाथ पे देखो, क्या आपको रेड कलर का कुछ दिख रहा है क्या? यूजुअली आर्टरीज बहुत अंदर रहती है तो इसे दिखती नहीं है, बट एक रेड कलर का पतला सा ट्यूब भी रहता है जिसको अपन आर्टरी बोलते हैं, जिसके अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। अभी अपने पास एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, अपने पास ब्लड है, लेकिन ये फ्लो कैसे करेगा? मेरा मतलब है जैसे अपने घर पे भी यूजुअली कैसा रहता है, अपने यहाँ पे एक टंकी रहता है पानी का नीचे ग्राउंड में, राइट। और जो भी आपका सपोज घर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टेरेस पे रहता है दूसरा बड़ा टंकी, जिसमें से वाटर हर जगह पे गया है, हर एक नल में, राइट। अभी ये टंकी में से पानी ऊपर तक कैसे पहुँचेगा? आपने पाइप बिठा दिया तो पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उसके लिए कुछ तो चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं एक पंप, राइट। तो सिमिलरली बॉडी में भी ऐसा कुछ तो पंप चाहिए। तो वही पंप है अपना हार्ट। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, राइट। और वो पंप होने की वजह से ब्लड अपने ब्लड वेसल्स में से पास होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसको समराइज करते हैं। अपन ने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या बोला, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो ब्लड चाहिए भाई, और वो ब्लड फ्लो होने के लिए ब्लड वेसल चाहिए, और ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो होने के लिए एक पंप चाहिए जिसको अपन हार्ट बोलते हैं। तो 3 एलिमेंट तो मस्ट है।
अभी जैसे अपने बॉडी में ब्लड होता है वैसे एक लिम्फ रहता है। लिम्फ मतलब क्या? तो सर जैसे ब्लड है वैसे ही अपने बॉडी में एंटीबॉडीज़ चाहिए, राइट। एंटीबॉडीज़ जो होती है WBC जिसको बोलते हैं अपन वाइट ब्लड सेल, उसको अपन लिम्फ भी बोलते हैं। जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं उसको अपन लिम्फ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आएगी कि भाई ब्लड है, लिम्फ भी है बॉडी में। अभी अगर ब्लड वेसल्स थ्रू जाता है तो लिम्फ किसके थ्रू जाएगा? लिम्फ वेसल्स के थ्रू। तो बॉडी में लिम्फ वेसल्स भी चाहिए, और इसमें जो भी मूवमेंट आएगा वो कौन कॉज करेगा? अगेन हार्ट। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कौन से टाइप के फ्लूइड्स रहते हैं अपने बॉडी में। तो एक तो होता है इंट्रासेल्यूलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या? कि सेल के अंदर जो है, अभी सेल चैप्टर अपन पढ़ के आए, सेल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा रहता है एक, राइट, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? वाटर, और उसके अंदर बाकी सेल्यूलर बॉडीज फ्लोट करती है। तो वो तो अपन ने पढ़ लिया है सेल चैप्टर में। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाली चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब क्या? जो सेल के बाहर है। ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, ऐसा कौन सा फ्लूइड होता है? तो भाई सबसे पहला तो ब्लड, जो अपन ने अभी डिस्कस किया। सेकेंडली टिश्यू फ्लूइड्स। अभी टिश्यू फ्लूइड्स क्या होता है? तो ऐसा लिक्विड जो सेल्स के बीच में रहता है, बीच में एज इन दो सेल के बीच में, ना कि उस एक सेल के अंदर। ये सपोज अभी टिश्यू जो है, टिश्यू कैसे बनता है? मल्टीपल सेल्स जब साथ में आते हैं तभी। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ तो एक जगह है, तो ये जगह में रहेगा टिश्यू फ्लूइड। फाइन। टिश्यू फ्लूइड क्या है ये समझ में आ गया। ये कैसे इधर आया वो डिस्कस करते हैं अभी, लेकिन क्या है वो तो समझ आ गया ना। तीसरी चीज़ जो है वो है लिम्फ। लिम्फ मतलब क्या? जो एक येलो फ्लूइड, मैंने जैसे बोला आपको, एक येलो फ्लूइड रहता है जो एंटीबॉडीज़, आपका वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें इसमें रहता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का फ्लूइड हो गया, अपने को इतना तो पता चल गया। अभी बात करते हैं कि ये जो लिम्फ है ये, या फिर ये टिश्यू फ्लूइड है, वो सेल्स के बीच में कैसे पहुंचा। तो देखो एक कैपिलरी है अपने बॉडी में। कैपिलरी मतलब क्या? छोटी सी नली जिसके अंदर से ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो जब ब्लड इसके थ्रू पास होएगा, ये एरो देखना है यहाँ पे, ब्लड यहाँ से आ रहा है, इसके थ्रू जा रहा है, तो ये बहुत प्रेशर के साथ जा रहा है। बिकॉज ये बहुत प्रेशर के साथ जा रहा है, क्या हो रहा है कि जो भी प्लाज्मा या फिर वाइट ब्लड सेल्स है वो पुश आउट हो रहा है, वो कैपिलरी के वॉल में से बाहर पुश हो रहा है। फाइन। तो वो यहाँ से पुश होने के कारण अभी जो टिश्यू है, जो भी एक सपोज ये मेरा टिश्यू था ऊपर, ये टिश्यू को ब्लड पहुँचाने के लिए उसके पास ये कैपिलरीज भी रहेगी, ऐसे कहीं ना कहीं से जॉइन हो रही है, राइट। तो ये कैपिलरीज में से जैसे ब्लड फ्लो होगा तो वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा इसमें से पुश आउट होगा, और पुश आउट होने के कारण वो यहाँ पे आके बैठेगा टिश्यू फ्लूइड। कैसे आया ये भी पता चल गया। अभी जहाँ पे सपोज और एक आपका ये है लिम्फ वेसल्स है, तो फिर वैसे ही होगा, यहाँ से वो पुश आउट होगा, और पुश आउट होने के बाद वो लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएगा। फाइन। अब इसको लिम्फ क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने बोला वाइट ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है जिसको अपन बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड में से पास होते हैं उसको अपन लिम्फ बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है तो या तो योगेश सर के व्हाट्सएप पे उनको भेजो, या तो मेरा नंबर रहेगा तो मुझे भेजो, या फिर कमेंट कर दो। फाइन। अभी जो 3 फ्लूइड्स अपन ने डिस्कस किए, ये 3 फ्लूइड्स थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला था ब्लड। भी ब्लड जो है, ब्लड का कलर अपन सबको पता है, इट्स रेड, बट उसमें भी 2 टाइप्स है, एक होता है ब्राइट रेड, एक होता है डार्क रेड। व्हाट इज़ ब्राइट रेड? ब्राइट रेड इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड आर्टरीज या फिर आपकी कैपिलरीज थ्रू पास ऑन हो रहा है। डार्क रेड इज़ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेन्स थ्रू पास हो रहा है। फिर अपन बात करते हैं जो ब्लड होता है, इज़ इट एसिडिक, इज़ इट अल्कलाइन, इज़ इट बेस। तो अपने को तो इतना पता है कि इट इज़ नॉट एसिडिक, क्योंकि अगर वो एसिडिक है तो फिर बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो सर इट इज़ अल्कलाइन। अल्कलाइन भी, अल्कलाइन क्यों? देखो ब्लड जो है वो बनता किससे? एक तो वाटर से और उसके साथ कुछ और चीज़ है, प्रोटीन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। मोस्टली जो है ब्लड इट इज़ 60 to 70% वाटर। वाटर का pH इज 7 एंड प्लस कुछ एडिशनल चीज़ है 40%। तो ये वाटर प्लस वो कुछ चीज़ें मिला के 7.4 इसका pH बन जाता है। फाइन। देन वी हैव इट्स कॉम्पोजिशन। जैसे मैंने अभी बोला 60 to 70% ऑफ ब्लड इज व्हाट? इट इज़ फ्लूइड, इट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या रहता है? 90% वाटर, कुछ प्रोटीन्स, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब क्या? आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। फाइन। एंड जो 30 to 40% होता है वो सेल्यूलर एलिमेंट्स रहते हैं। सेल्यूलर एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा? तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। फाइन। कॉम्पोजिशन समझा आपको? अगर मैं यहाँ पे वापस बनाऊँ तो देखो ब्लड जो है इट इज़ से 60% वाटर, वाटर नहीं बोल सकते एक्चुअली, अपन बोलेंगे इसको प्लाज्मा। फाइन, वाटर हटा देता हूँ। एंड 40% इससे अदर एलिमेंट्स। अब ये 60% जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आएगा 90% वाटर एंड 10% प्रोटीन्स है या फिर आपके मिनरल्स है या फिर सॉल्ट है बेसिकली। फाइन। और इसके अंदर बाद में अगर देखोगे आप पढ़ोगे तो ऑक्सीजन भी आता है या फिर CO2 भी आता है। तो ये अदर एलिमेंट्स 10% के अंदर का, 90% वाटर गया, ये 60% का। एंड 40% में क्या क्या आएगा? तो रेड ब्लड सेल, सबसे ज़्यादा तो रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद में आते हैं वाइट ब्लड सेल, उसके बाद में आते हैं प्लेटलेट्स। फाइन, ये कॉम्पोजिशन समझा सबको? अगर वापस बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है या फिर कोई भी डाउट है या तो कमेंट करो या तो नंबर दिया हुआ है आपके पास, नंबर्स है, नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दो। अभी कंपोजिशन तो पढ़ लिया, अभी इसका फंक्शन देखते हैं, ब्लड का फंक्शन क्या है। तो जैसे अपन ने एकदम शुरुआत में बोला था कि फंक्शन एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो अपन खाना खा रहे हैं वो हर जगह पे पहुंचना चाहिए, हर सेल तक पहुंचना चाहिए। सिमिलरली अपन रेस्पिरेशन करते हैं, अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, लंग्स से पूरे बॉडी में कैसे जाएगा? तो उसके लिए भी ब्लड चाहिए। तो अगर फूड, अभी देखो ब्लड को अपना जोमेटो का है समझो या फिर स्विगी वाला बंदा समझो, ये लेके तो आया है फूड आपके पास, ठीक है। अभी फूड सिर्फ डिलीवर करके चले जाएगा, लेकिन आपके सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो है, मतलब जो पहले फूड आया था उसका जो बाकी कचरा है वो भी तो है, वो कौन लेके जाएगा? तो अपन क्या बोलते हैं भाई, ब्लड आया, ब्लड ने आपको क्या दिया? फूड। आप ब्लड को वापस दे देते हो वो वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, और ये ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को आगे लेके जाता है। आगे कहाँ पे लेके जाता है? तो किडनी, ये सारी चीज़ें। फाइन, जहाँ पे फिर उसमें से प्यूरिफिकेशन होता है और फिर वेस्ट सब बाहर निकल जाता है। फिर ऑक्सीजन का भी सेम बात है। ऑक्सीजन सेल लेके आता है तो आपके सेल के अंदर, ऑक्सीजन ब्लड लेके आता है तो आपके सेल के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन दे देता है आपको और आप उसको CO2 दे देते हो, और वो CO2 लेके चले जाता है। ये CO2 कहाँ पे लेके जाता है? वो वापस लंग्स में लेके जाता है, जहाँ पे आप CO2 छोड़ देते हो और फिर नया ऑक्सीजन ले लेते हो। फाइन, यहाँ तक समझा? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, और क्या क्या फंक्शंस है ब्लड के। तो फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अभी हॉर्मोन्स, आपके बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के। एक बेसिक एग्जांपल इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या होता है? अभी अपन ने मूवीज़ देखे रहेंगे बहुत सारे, मूवीज़ में हीरो बहुत मार खाता है, बहुत मार करता है, फिर अचानक कुछ तो होता है, या तो हीरोइन की आवाज़ आती है उसको, या तो कुछ होता है जिसके बाद एकदम से वो ऐसे खड़ा होता है एकदम स्ट्रांग, और फिर सारे जितने भी लोग हैं विलन सबको मार देता है। तो ये जो इंस्टेंट बूस्ट मिला ना उसको, इंस्टेंट पावर जो मिला है ना उसको, वो एक हार्मोन की वजह से होता है, जिसको अपन बोलते हैं एड्रेनलिन। तो ये एड्रेनलिन जो है वो सेक्रीट कहाँ पे होता है? हॉर्मोन्स जो सेक्रीट होते हैं, मतलब बनते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं? तो एक कोई ग्लैंड के अंदर। फाइन,
एक मिनट में ये सब हटा देता हूँ और फिर अपन एक बार डायग्राम थ्रू उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था कि एक होती है ग्लैंड, एक ऑर्गन जो सेक्रीट करता है हार्मोन्स को, मतलब सेक्रीट करता है मतलब बनाता है हार्मोन्स को, और फिर ऐसे डक्ट्स रहते हैं पाइप्स जैसे, वो डक्ट्स में से वो उसको बाहर छोड़ता है। तो अभी ग्लैंड से वो हार्मोन पूरे बॉडी में जाना चाहिए, तो वो कैसे जाएगा? तो ब्लड आता है, इसको उठाता है, लेके जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद और एक फंक्शन होता है हीट। अभी अपन ने 6th या 7th में पढ़ा रहेगा कि ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड। तो एक कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या? एग्जाम्पल स्नेक्स, सारे रेप्टाइल्स बेसिकली। ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है ना, इनको हीट का ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, इनके बॉडी में ऐसा हीट नहीं रहता जैसे मैमल्स के बॉडी में रहता है। अपने बॉडी में कैसे कांस्टेंट हीट मेंटेन होता है, जैसे ठंडी के सीज़न में क्या होता है, वो अपने बॉडी का हीट बाहर जाता है बॉडी के, इसलिए अपने को बहुत ठंडी बचती है, तो अपन स्वेटर वेटर पहनते ताकि अपना हीट अपने पास रहे, इंसुलेटेड रहे अपन। तो ये जो हीट है अपने बॉडी में, कांस्टेंट हीट जो मेंटेन हो रहा है, वो मेंटेन हो रहा है ब्लड की वजह से। देन नेक्स्ट इज होम्योस्टैटिस। अभी ये होम्योस्टैटिस क्या होता है? तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एट अ कांस्टेंट, यहाँ पे एट रह गया है, एट कांस्टेंट मतलब क्या? अपने बॉडी में जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अपने बॉडी में, ब्लड में, सो फॉर एग्जांपल जितने भी रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, एंटीबॉडीज़ है, एंटीटॉक्सिन्स है, हॉर्मोन्स है, ये सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट है बॉडी का, उसको एक कांस्टेंट रखने का काम भी ब्लड करता है। इसका कॉम्पोजिशन जो है वो कांस्टेंट रखने का काम भी ब्लड करता है, और इस प्रोसेस को अपन होम्योस्टैटिस बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट और एक काम क्या है ब्लड का? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसा? जैसे अपने को चोट लगती है, ब्लड बाहर आता है, लेकिन वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्यों होता है? प्लेटलेट्स के वजह से। प्लेटलेट्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वो होता है ब्लड के अंदर। तो और एक काम क्या हो गया ब्लड का? प्रोटेक्शन। ना सिर्फ नॉट जस्ट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बट वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, ये सारी चीज़ें भी रहती है, राइट? अभी इतना पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट है व्हाट आर सेलुलर एलिमेंट्स। मतलब अपन ने जो भी चीज़ें देखी ना अभी तक कि ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें अपन और डिटेल में डिस्कस करने वाले। सबसे पहला रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल माने क्या? एरिथ्रोसाइट्स। तो ये रेड ब्लड सेल क्या होता है? एक बहुत ही छोटा सा सेल, फाइन, जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, जो फूड कैरी करता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, इसको अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल, जिसके कारण अपने ब्लड को रेड कलर मिलता है। वो वाइट ब्लड सेल क्या नाम में दिया है, वाइट ब्लड, वाइट। तो ये वाइट ब्लड सेल क्या रहता है? ये अपना आर्मी है, ये सोल्जर्स है अपना, ये अपने को प्रोटेक्ट करता है। लास्टली प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करता है? क्लॉटिंग का काम करता है। फाइन। तो अभी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल बहुत स्मॉल होता है। रीज़न सर ये छोटा क्यों रहता है बहुत? इसका रीज़न एक ही है, अपन ने रूट चैप्टर में भी देखा था, रूट हेयर्स बहुत टाइनी होते हैं। जितना कोई चीज़ टाइनी उतना ही उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। और ब्लड में तो ब्लड का काम ही वो है, फूड, ऑक्सीजन सब ट्रैवल करने का, तो अपने को सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट? तो इसीलिए बहुत छोटा रहता है। छोटा भी रहता है और बाइकॉन्केव भी रहता है। बाइकॉन्केव मतलब क्या? कि उसको दोनों साइड से खड्डा है, जैसा अपना डोनट रहता है, डोनट को दोनों साइड से होल है, राइट? वैसे ही इसको दोनों साइड से खड्डा होता है, होल नहीं रहता, खड्डा रहता है। फाइन। ये खड्डे का काम क्या है? वापिस वही चीज़, टू प्रोवाइड एडिशनल सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन। तो दो बात समझ में आई, ये टाइनी क्यों होता है और सरफेस, मतलब टाइनी क्यों होता है और बाइकॉन्केव क्यों होता है। अगर ये पोर्शन में डाउट है, अगर सरफेस एरिया वाला कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो कमेंट में डाल दो या फिर पूछ लो।
नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी क्या, ये डी न्यूक्लिएटेड सेल रहता है। डी न्यूक्लिएटेड मतलब क्या सर, अपन ने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि एक सेल रहता है, सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन काम क्या रहता है सर, न्यूक्लियस के दो मेन काम है, एक तो न्यूक्लियस में से आपका डीएनए कैरी होता है, दूसरा न्यूक्लियस सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये दो चीज़ें याद है आपको, राइट। तो अभी सर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है, मतलब क्या उसके अंदर डीएनए नहीं है? नहीं। क्या वो उसका सेल डिवीजन नहीं होता? नहीं। तो सर ख़त्म नहीं हो जाएंगे क्या रेड ब्लड सेल? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अपने बॉडी में रेड ब्लड सेल एक पर्टिकुलर जगह पे बनते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और डेली आपका रेड ब्लड सेल्स जितने भी है, सपोज मेरे बॉडी में 1 लाख रेड ब्लड सेल है, सपोज बोल रहा हूँ मैं, तो 1 लाख में से 1% रोज़ नए बॉर्न भी होते हैं, मतलब प्रोड्यूस भी होते हैं, और 1% रोज़ मरते भी है, मतलब वोन आउट भी हो जाता है। फाइन। तो उसका सेल डिवीजन नहीं होता। सर रीज़न क्या है, न्यूक्लियस क्यों नहीं है इस सेल में? अरे मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरा सेल है, सेल के अंदर अगर इतना पोर्शन न्यूक्लियस ले लेगा, ठीक है, तो फिर बाकी चीज़ें किधर बैठेगा सेल में? फूड किधर बैठेगा, ऑक्सीजन किधर बैठेगा? तो ज़्यादा जगह बनाने के लिए, टू इंक्रीज द एरिया, टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, इसमें से अपन ने न्यूक्लियस ही बाहर हटा दिया, मतलब अपने को ज़्यादा जगह मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन के। इतना पार्ट समझ में आ गया। फिर रेड ब्लड सेल सबसे मोस्ट अबंडेंट होते हैं। मोस्ट अबंडेंट का रीज़न भी वही है कि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा करने का है, तो इसका नंबर भी ज़्यादा है। फाइन। उसके आगे चलते हैं, रेड क्यों होता है ये रेड ब्लड सेल? तो सर बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन में दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक आयन एक प्रोटीन। और अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जिधर जिधर आयन आता है उधर उधर रेड कलर आता है। अगर कोई आयन का सॉल्ट है तो वो रेडिश रहेगा, अगर आयन का सोल्यूशन है तो फिर वो रेड रहेगा। इसी कारण की वजह से, आयन की वजह से हीमोग्लोबिन रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड होता है। सर अभी ये बताओ कि हीमोग्लोबिन क्यों है ब्लड के अंदर या फिर आरबीसी के अंदर? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसको ऑक्सीजन के लिए बहुत एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब क्या? एफिनिटी मतलब कि वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, फिर ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ऑक्सीजन के साथ में एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। अनस्टेबल कंपाउंड मतलब क्या? एक वीक बॉन्ड फॉर्म करता है और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये सेल तक जाता है और सेल में जाने के बाद डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद इसमें से जो ऑक्सीजन है वो सेल में रुक जाता है और ब्लड वापस आगे बढ़ता है। फाइन। देन जैसे अपन ने बोला था कि ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, तो वही हीमोग्लोबिन कैन ऑल्सो कैरी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। देन नेक्स्ट सर, रेड ब्लड सेल बनता किधर है बॉडी में? तो वो बनता है रेड बोन मैरो में ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स का एग्जाम्पल दो सर। तो भाई एग्जाम्पल लो आपका रिब। फाइन। अभी सर ये बताओ कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं बोल सकते अपन, जो एम्ब्रियो रहता है जब अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, तो उसके अंदर जो छोटा सा एम्ब्रियो रहता है उसके अंदर तो बोन्स नहीं है। तो अगर उसके अंदर बोन्स नहीं है तो उसमें रेड ब्लड सेल किधर से आएगा? तो अब उनके लिए, स्पेसिफिकली उनके लिए लिवर और स्प्लीन में भी रेड ब्लड सेल बनता है, ठीक है, और वो उसके वजह से उनके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, लिवर एंड स्प्लीन की वजह से। व्हाट इज लिवर एंड स्प्लीन? लिवर एंड स्प्लीन आर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। फाइन। अभी ये मैंने ऊपर ही बता दिया था कि 1% रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे एंड 1% डाई एवरी डे। तो सर प्रोड्यूस हो गया तो ब्लड में चला गया, अपने को पता है सर, लेकिन मर गया तो उसका क्या होगा? वोन आउट हो गया तो उसका क्या होगा? तो जब भी सेल, रेड ब्लड सेल वोन आउट होता है, वो चले जाता है आपके लिवर और स्प्लीन में। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वो डिकम्पोज होता है, उसमें से आयरन पार्ट अपन ले लेते हैं, और जो बाइल प्रोडक्ट है, मतलब आयरन छोड़ के जो प्रोटीन प्रोडक्ट है, वो सर फॉर्म होता है बाइल। और बाइल क्या करता है? तो इट हेल्प्स इन टेकिंग आउट द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। तो आरबीसी में जितना भी सीखने लायक था वो अपन ने सब सीख लिया है।
अगर आपको किधर भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो या तो कमेंट करो या तो जल्दी से व्हाट्सएप करो। नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स के बारे में देखते हैं। वी वाइट ब्लड सेल्स क्या है, तो अपन ने बोला था ये सोल्जर्स है, इसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इनका शेप क्या होता है सर, जैसे रेड ब्लड सेल का बाइकॉन्केव था वैसे इनका शेप क्या होता है, तो ये विदाउट शेप होते हैं, इनको डेफिनेट शेप नहीं है, इसीलिए अपन इनको ओमियोबॉइड भी बोलते हैं। सर शेप क्यों नहीं है, अरे इनको शेप नहीं है बिकॉज इनका काम ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। फाइन, इनका काम तो है लड़ना, और लड़ने के लिए इनको अलग अलग शेप लेने पड़ते हैं, इनको एनगल्फ करना पड़ता है, तो रिजिड शेप रह के काम नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो रीजन वाई दिस आर नॉट वेरी स्मॉल। सर क्यों छोटा क्यों नहीं है, क्योंकि ये समझो ये आपका जर्म है। अभी मेरे पास वाइट ब्लड सेल अगर छोटू सा है तो ये इसको टक्कर कैसे देगा, नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वाइट ब्लड सेल बड़ा है, इतना बड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसको जाके एनगल्फ करेगा ऐसे, और एनगल्फ करने के बाद इसको मार देगा, इसलिए ये बड़ा रहता है, छोटा नहीं। फाइन, नेक्स्टली इनको ट्रांसपोर्ट करने का है क्या, कुछ नहीं करने का, तो इनमें न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लिएटेड रहता है। फिर उसके बाद में दे आर ऑल्सो नोन एज फैगोसाइट्स बिकॉज दे एनगल्फ जर्म्स, फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं, इसीलिए अपन इनको फैगोसाइट्स बोलते हैं। एंड स्कैवेंजर्स ऑल्सो बिकॉज दे एनगल्फ वोन आउट सेल्स या फिर वोन आउट टिश्यूज, मतलब अपने बॉडी में जो सेल मर गए हैं उनको भी ये ख़त्म करेगा, उनको भी एनगल्फ करके मार देगा, इसलिए अपन इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। स्कैवेंजर्स क्या रहता है रे, वल्चर्स वगैरह जो मरे हुए चीज को जाके खाता है ना, उनको बोलते हैं। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो और इन लिम्फोइड टिश्यू, एग्जाम्पल स्प्लीन, मतलब स्प्लीन के अंदर फॉर्म होगा या फिर बोन मैरो के अंदर फॉर्म होगा। नेक्स्टली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल कॉजेज ल्यूकेमिया, इट इज़ ब्लड कैंसर। मतलब क्या, अगर देखो बॉडी में वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो क्या करेगा, वो चीज़ों को एनगल्फ करने लगेगा, वो वीक सेल्स पे अटैक करेगा अपनी बॉडी के, ठीक है ना, तो वो कंडीशन को ल्यूकेमिया बोलते हैं। और डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। मतलब क्या, अगर बहुत कम वाइट ब्लड सेल है ना तो वो फाइट नहीं कर पाएंगे। फाइन, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में टाइप था क्या, नहीं था। वाइट ब्लड सेल्स में टाइप है क्या, हाँ। क्या टाइप है, दो क्लासिफिकेशन है मेजर वाले, एक होता है ए ग्रैन्युलर, एक होता है ग्रैन्युलर। मतलब क्या, ए ग्रैन्युलर मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स नहीं है, ग्रैन्युलर नहीं है जिसका साइटोप्लाज्म, और ग्रैन्युलर मतलब क्या, जो साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है। फाइन, अभी अग्रैनुलर में देखो दो टाइप्स है वापस, एक होता है मोनोसाइट्स, एक होता है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स वो वाले हैं जो लिम्फ में जाते हैं, ऊपर डिस्कस किया था अगर आपको याद है तो। अभी मोनोसाइट्स की बात करते हैं। मोनोसाइट्स आर फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स मतलब कौन, जो फॉरेन बॉडीज पे अटैक करते हैं। इनका शेप होता है किडनी जैसा, इनका न्यूक्लियस का शेप होता है किडनी जैसा। ये लार्जेस्ट साइज रहता है, क्यों, अरे अभी बोला ना, जर्म को जाके इनगल्फ करना है, उसको ख़त्म करना है, तो इसकी वजह से इनका साइज बहुत बड़ा है। फिर ये इनगल्फ करते फॉरेन पार्टिकल्स को, और दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। फाइन, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट था अपने पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का होता है राउंड न्यूक्लियस। इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, सिर्फ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना इनका काम है। इनका साइज छोटा सा रहता है। सर छोटा क्यों, आप पे सरफेस एरिया ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेगा, ठीक है। एंड दे आर प्रोड्यूसिंग स्प्लीन, ये डिफरेंस नोट करना, ठीक है। मोनोसाइट्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो के अंदर। लिम्फोसाइट्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्प्लीन के अंदर। ये हो गया आपका अग्रेन्युलर। अभी जाते हैं ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी के पास। ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी इज क्लासिफाइड इनटू 3, एक होता है एसिडोफिल, एक होता है बेसोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल। अभी व्हाट इज एसिडोफिल, जिसको अपन एसिनोफिल भी बोलते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स में टोटल 1 to 2% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर एसिडोफिल। इनका साइटोप्लाज्म अल्कलीन रहता है, इनका ये रहता है बाइग्लोब न्यूक्लियस। बाइलोब मतलब क्या, न्यूक्लियस ऐसे 2 लोब में रहता है, मतलब ऐसे 2 न्यूक्लियस जैसा दिखता है आपको वो।
फिर दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड दे एनगल्फ बैक्टीरिया। फंक्शन पे ध्यान देना, फंक्शन है इनका एनगल्फ बैक्टीरिया। और लोब्स देखा कितने हैं, बाइलोब्ड है, मतलब 2 लोब है। फाइन। फिर जाते हैं अपन बेजोफिल में। बेजोफिल जो होता है 0.5% ऑफ ऑल दी वाइट ब्लड सेल्स। इनका साइटोप्लाज्म एसिडिक रहता है, यहाँ पे अल्कलाइन था, यहाँ पे एसिडिक है। देर आर 3 लोब्स, मतलब 3 लोब्ड न्यूक्लियस है इसका। ये भी बोन मैरो में ही बनता है, ये भी बोन मैरो में ही बनता है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है। दे रिलीज केमिकल हिस्टामाइन फॉर इन्फ्लेमेशन दैट डायलेट द ब्लड। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन मतलब गर्म होना, ब्लड गर्म होना। उसका रीजन क्या है? टू डायलेट द ब्लड। अरे जब तक गर्म है, जैसे लावा रहता है, मॉल्टन लावा फ्लो हो सकता है। जब लावा सॉलिड स्टेट में चले जाता है तो उसके पत्थर बनते हैं, तो ब्लड का भी वैसा ही है। जब तक ब्लड गर्म है तब तक वो फ्लो करता रहेगा, तो वो गर्म रहता है ये हिस्टामाइन की वजह से, जो प्रोड्यूस कौन करता है? बेसोफिल। थर्डली जाते हैं न्यूट्रोफिल पे। न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट वाला, 70% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर न्यूट्रोफिल। इनका काम क्या है? इनका काम है फैगोसाइट्स, जर्म्स को मारना। इनमें 3 या 4 लोब्स रहते हैं और ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो बोन मैरो में तीनों प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है, एक बैक्टीरिया को मार रहा है, एक हिस्टामाइन बना रहा है, एक फैगोसाइट है, मतलब जर्म्स को मार रहा है। ये पोर्शन समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा इनके फंक्शंस वही है वापस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? एनगल्फिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल या फिर बैक्टीरिया या फिर वर्न आउट टिश्यूज। डायापेडिसिस, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। डायापेडिसिस मतलब क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट ब्लड सेल टू स्क्वीज थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज एट द साइट ऑफ इंजरी। मतलब क्या, अपन ने पहले तो देखा था कि ये कैपिलरी था, जैसे ब्लड फ्लो हो रहा था, ब्लड फ्लो होते समय आपका WBC बाहर निकल गया था और टिश्यू फ्लूइड में जाके बैठा था। अभी क्या हुआ है समझो, अभी समझो आपको इंजरी हुआ, और इंजरी की वजह से क्या हुआ ना, एक जम आके बैठ गया इधर अंदर। अभी इधर से ब्लड तो पास हो रहा है, लेकिन आपका वाइट ब्लड सेल बाहर आके रुका था, तो वो क्या करेगा? वाइट ब्लड सेल अंदर स्क्वीज होगा, वापस से अंदर चले जाएगा, वो फोर्स करेगा खुद को अंदर ताकि वो इसको मार सके। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायपेडिसिस। समझा ये पार्ट? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन। कौन फॉर्म करता है? अपन ऊपर ही पढ़ा था, लिम्फोसाइट्स, भूलना नहीं रे बाबा। फिर इम्यूनिटी इंक्रीज होता है। इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज होता है? तो एंटीबॉडीज की वजह से, फैगोसाइटिस की वजह से, ठीक है। इन्फ्लेमेशन पढ़ा था अपन ने, कौन? बेसोफिल्स का काम था ये, याद रखना ये चीज़ है। इंक्रीज लोकल हीट या फिर रेडनेस या फिर स्वेलिंग, क्यों होता है ये? ड्यू टू डायबिटीज। मतलब क्या? अरे एक बात बोलो ना, अभी ये कैपिलरी था, पहले तो ब्लड फ्लो कर रहा था, कुछ नहीं था इसमें। अभी क्या हुआ है ना, वाइट ब्लड सेल घुस गया है, तो वो कैपिलरी का साइज बढ़ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, वो स्वेल करेगा। क्यों स्वेल करेगा? क्योंकि यहाँ पे ब्लड भी है उतना ही, और यहाँ पे एडिशनल वाइट ब्लड सेल भी आ गया है, और एक जर्म भी आ गया था। तो अगर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे है तो स्वेल करेगा ना, इसी को अपन इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। फाइन, इतना पार्ट समझ में आ गया। अभी देखते हैं अपन प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये भी बहुत छोटा रहता है, साइज इनका सबसे छोटा है। रीज़न बीइंग इनको क्लॉट करने का है, जितना ज़्यादा प्लेटलेट्स उतना अच्छे से क्लॉट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूँ, अपन ने ना एक एक्सपेरिमेंट देखा था, ये जार है, अगर मैं जार में बड़े बड़े पत्थर डालूँ या फिर कुकीज़ डालूँ तो बहुत थोड़े से ही बैठेंगे। नेक्स्ट जार में, जार का शेप खराब हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट जार में अगर मैं छोटे छोटे कुछ तो डालूँ, कॉइन्स या फिर पत्थर छोटे छोटे, फिर भी इसमें थोड़ा सा जगह बचेगा, वॉल्यूम पूरा फुल नहीं होगा। लेकिन थर्ड जार में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें सैंड डाल रहा हूँ। जैसे मैं सैंड डालूंगा ना तो पूरा भर जाएगा। क्यों? सैंड छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है। सिमिलरली अगर जब भी मुझे चोट आएगी, ब्लड क्लॉट करने का है। क्लॉट करने का है मतलब क्या? जो भी वुंड है, जो भी अगर चीज़ फटा है वो भरने का है अपने को, तो उसके लिए अपने को एकदम छोटा छोटा चीज़ चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से भर पाए। उसमें गैप नहीं रहना चाहिए, गैप रहेगा तो जर्म्स अंदर घुसेगा ना। दिस इज द रीज़न वाई
वो स्मॉलेस्ट साइज रहता है। वापस डीन्यूक्लिएटेड है, डीन्यूक्लिएटेड क्यों है? अरे जगह कम, सरफेस एरिया ज़्यादा। फिर उसके बाद में दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? रेड बोन मैरो में। फ्रॉम जायंट सेल्स कॉल्ड मेगा कार्योसाइट्स। इसको याद कैसे रखने का सर? बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना वो, मेगा काम कर रहे हैं, है ना, ह्यूज काम कर रहे हैं। तो मेगा कार्य मतलब मेगा कार्योसाइट्स, इतना याद रखो सिर्फ। फंक्शंस क्या है? तो सर क्लॉटिंग और डिसइंटीग्रेशन होएगा तब क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिक या थ्रोम्बोकिनेसिस। मतलब क्या हुआ, जब वो घूम रहा है तब ठीक है, कुछ नहीं है। जैसे जिधर चोट लगेगी तो वो डिसइंटीग्रेट होगा और दो फाइबर्स बनेंगे। ये फाइबर्स क्या करेंगे? क्लॉटिंग करेंगे। इतना पार्ट समझ में आ गया है सबको? अभी मैं यहाँ पे वीडियो बंद कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ हार्ट डिस्कस करने वाले हैं अपन। जो टॉपिक्स बच गए जैसे कि 7.2.2, 7.2.3 ABO सिस्टम्स एंड RH फैक्टर, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं, ये अपन बाद में करेंगे कभी। तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और एक कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मेन टॉपिक अभी अपने को डिस्कस करना है वो है हार्ट, फाइन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर ऊपर वाला जितना भी अपन ने डिस्कस किया डाउट है तो तुरंत पूछो, तुरंत कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर डाउट नहीं है तो लाइक दे दो, कमेंट करो, बताओ। जिनके पास मेरा नंबर है या फिर जिनके पास योगेश सर का नंबर है, टेक्स्ट करके बताओ वीडियो कैसे लगा, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि नेक्स्ट वीडियो में क्या चेंजेस करने हैं। फाइन, तो यहाँ पे मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।